मन में विचार हुआ भागवत जी का प्राकट्य व्यास जी के द्वारा हुआ है, अब भैया इसका विस्तार कौन करे। मणिराम छावनी में कोई भंडारा किया जाए, कोई बढ़िया सेठ जी सारी सामग्री ले आए, भैया दे देना सेठ जी कोई सामग्री, कोई सेठ जी सामग्री ले आए और श्री महाराज जी अयोध्या के किसी बढ़िया परिपाक निष्ठ किसी सुंदर हलवाई को बुला करके सारी सामग्री बना लें। चरब चुष्ट लेह भच्च भोज अम्ल तिक्त कटकसाय मधुर सप्तरस निमंजित बड़े बड़े पकवान बन करके तैयार हो जाएं। संत महंत सब आकर विराजमान हो जाएं। अब बड़ी भारी समस्या हो गई, जो सभी विशिष्ट आए हैं तो भैया इनको परोसेगा कौन। हलवाई से कहो तू परोस दे, तो हलवाई कह रहा हूं मैं पसीना में सन रहा हूं, कहीं चावल लग रहा है और कहीं नमक और कहीं मिर्ची, में कहां से परोसूंगो। संतन ते कहो तुम खुद ही परोस लो, तो कहेंगे हम परोस में आए कि पावे आए। करोगे तो करोगे क्या महाराज। बड़ी बड़ी जगह हमने ये समस्या देखी है, भंडारों में बनाने वालों की कमी नहीं, खाने वालों की कमी नहीं, खिलाने वालों की कमी। बड़ी मुश्किल है, क्योंकि परोसना बड़ी भारी गुण के काम है। परोसने वाला आप्त हो, दीप्त हो, तृप्त हो, परोसने वाला सद्गुणों से युक्त हो, परोसने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त हो। अभी बाहर बीड़ी फूक रहा है और अंदर आ गया दाल राम फुल्का राम, संत कहेंगे पागल हो गया है क्या। दुर्व्यसनों से मुक्त हो, परोसने वाला तृप्त हो, खुद भूखा होगा तो तुम्हें खिलाएगा क्या, बार बार कहेगा दूं क्या, पेट में दर्द हो जाएगा उसके। और सबसे बड़ी बात है, परोसने वाला सीताराम जी का भक्त हो महाराज। उसी प्रकार से भगवान ने सांवलिया सेठ ने चतुर सेठ की तरह लीला की सामग्री इकट्ठी कर दी कि माखन चोरी लीला, कि महारास लीला, कि गौचारण लीला, कि राम मनगमन लीला, कि राम जन्म लीला, कि हयग्रीव की लीला, वामन की लीला, महाराज दिव्य नृसिंह की लीला, विभिन्न प्रकार की सामग्री इकट्ठी हो गई, दाल मसाले सब, महाराज राशन सारा आ गया। उसी समय भगवान व्यास ने बड़े सुंदर हलवाई की तरह सारे राशन को मिला करके पकवान तैयार कर दिए। प्रथम स्कंद रूपी सुंदर मालपुआ बना दिया, द्वितीय स्कंद रूपी सुंदर महाराज खीर बना दी, तृतीय स्कंद रूपी कचौड़ी बना दी, चतुर्थ स्कंद रूपी वेणई बना दी, पंचम स्कंद रूपी गुलाब जामुन बना दिया, और षष्टम स्कंद रूपी रायता बना दिया, और सप्तम स्कंद रूपी बढ़िया सुंदर लड़ुआ बना दिए, और महाराज अष्टम स्कंद रूपी सूखी सब्जी बना दी, और नवम स्कंद रूपी गीली सब्जी बना दी, और दसम स्कंद रूपी रबड़ी बना दी, और एकादश स्कंद रूपी और बढ़िया सुंदर हलवा बना दिया, और द्वादश स्कंद रूपी बढ़िया सुंदर छाछ बना दिया, और सब बनकर के सामग्री तैयार है। और अब संत बैठे हैं, भैया कौन पवावेगा, कौन पवावेगा। उसी समय निकुंज से किशोरी जी निकल आई, हे श्याम सुंदर तुमने सेठ की तरह सामग्री इकट्ठी कर दी और फिर व्यास के रूप में पकवान बना दिए, अब सुखदेव के रूप में मैं सारे समाज को इस पकवान का वितरण किए दूंगा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव प्रभु का मंगल में प्राकट्य हुआ, आप बन जाने लगे। व्यास जी ने पुकारा, वन चले गए। विद्यार्थियों ने जाके जब भागवत जी के श्लोक गाए तो भगवत लीला का श्रवण करके परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव जी का हृदय आकर्षित हुआ और व्यास जी के चरणों में बैठकर आपने भागवत जी की 3 आवृत्तियों से अध्ययन किया। आपने वक्ता और रचयिता की कथा सुनी। संक्षेप में बस श्रोता को 5 मिनट में प्रणाम किए लेते हैं। फिर वैसे भी समय पूर्ति हो गई है, भंडारे को टेम है जावे तो वैसे ही कथा हर की पड़ जावे महाराज। भूखे भजन न होए गोपाला ले लो अपनी कंठी मारा महाराज। और हमें तो कोई आनंद नहीं आवे, चकाचक जीवो और चकाचक सुनो। मंत्र संतन को काम एक ही तो हुए महाराज, भजन और प्रसाद।
और क्या करें महात्मा महाराज, यही को आनंद लेना चाहिए महाराज। और यही दो चीज से इनके अनुग्रह से जगत में सब काम कर पा रहे हैं महाराज।